भैया मैं आपका उस लड़के का नंबर देता हूँ जिसने मेरे को ये सब कुछ बताया था। तो अभी मैं उनको फ़ोन लगा के पूछ रहा हूँ और पूछ रहा हूँ मैं ऐसे ही एक्टिंग करूँगा कि जैसे मुझे काम चाहिए या मेरे भाई को काम चाहिए और मैं उसको पैसा देने वाला हूँ। तो वो जो व्यक्ति है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, बहुत सारे लोग होंगे, उनमें शायद ये एक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों, मैं उनको फ़ोन करने वाला हूं जो स्कैम करते हैं काम देने के नाम पर अमेरिका में। तो बहुत सारे लोगों को ऑफ़र लेटर आया हुआ था जो स्कैम कर रहे हैं यहाँ अमेरिका में जॉब देने के नाम पर। मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो और देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को देखते रहना आखिरी तक। तो फ़ोन कर रहा हूँ, घंटी जा रहा है। The TextNow subscriber you are trying to reach is not available. Please leave your message after the tone. आया तो ये सही फ़ोन नंबर भी नहीं है, टेक्स्ट मेल नंबर, मतलब उसमें सिर्फ मैसेज कर सकते हो, उसमें फ़ोन नहीं कर सकते हो। तो ये तो हाल है कि जिस फ़ोन नंबर से आपको मैसेज किया जा रहा है वो फ़ोन नंबर लगता भी नहीं है। वो अमेरिका का फ़ोन नंबर दिया है, किसी एक राज्य का यहाँ का, लेकिन वो सिग्नल ऐप पे, जैसे ये सिग्नल ऐप एक होता है, जैसे एक मैसेंजर होता है, व्हाट्सएप होता है, वैसे ही उसमें सिर्फ प्राइवेट मैसेजेस जाते हैं। उसमें उसका डेटा बहुत सिक्योर रहता है थोड़ा सा, तो उसमें मैसेज किया जा रहा था। तो सोचिए कि आप उनसे बात भी नहीं करते हैं एक बार और ऐसे ही पैसा दे देते हैं। तो ये कितना एक तरीके से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे में। तो हो क्या रहा है, मुझे इंस्टाग्राम में, ईमेल में और मेरे यूट्यूब के कमेंट में बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं इस बारे में कि, और ख़ासकर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी हैं और जो दोस्त जुड़े भी हैं वो मुझे बताते रहते हैं या मैसेज करके वो मुझे बता रहे थे कि उनको ऑफ़र लेटर मिला हुआ है। सुनकर मुझे खुशी हुई कि अच्छी बात है। हालांकि उसमें कुछ सही भी रहता है, कुछ सही नहीं भी रहता है। तो कुछ बातें हैं जो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलते रहता हूं, लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं अमेरिका में रहता हूं, मुझे यहाँ का सिस्टम पता है, कैसे काम मिलता है। तो मुझे ये भी पता है कि लोग अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप कोई भी किसी भी स्कैमर्स, मतलब जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो बोलेंगे कि मैं आपको अमेरिका में काम दिला सकता हूँ, आपको कनाडा में काम दिला सकता हूँ, और वो बोलेंगे कि मैं ये ट्रक ड्राइवर का काम दिलवा सकता हूँ, मैं इसका काम दिलवा सकता हूँ, तो आप उस पचड़े में मत पड़िएगा। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि उनको बराबर ऑफ़र लेटर मिलता हुआ है एकदम। यहाँ का जो कंपनी होता है ना, अमेरिका का या कनाडा का या जहाँ का भी हो, वो कंपनी का नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ, उनका सील यहाँ तक की। तो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल एकदम सही कंपनी है, जो कि कंपनी सही है, कंपनी होती है, ऐसा नहीं कि वो कंपनी नहीं होती है। बट होता क्या है कि उस कंपनी का सब चीज़ ये लोग कॉपी पेस्ट करके आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर हैकिंग कर रहे होते हैं एक तरीके से, मतलब आपका पैसा खाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा होता है। शायद वो लोग इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो शायद थोड़ा बहुत कम करें, लेकिन और किसी तरीके से वो लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो गाँव के लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वही लोग फंसते हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े तो सोचिए कि आपका क्या होगा। और क्योंकि एकदम सही कंपनी टाइप की लगती है ना, लेकिन ये होता नहीं है। तो जब, जैसे मैं आपको एक ऑफ़र लेटर दिखा रहा हूँ, एक दोस्त है जिसने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया था, उसने पैसा भी दे दिया था 3000 रुपये। कई लोगों ने 20,000 25,000 ऐसे दिया हुआ है। एक दोस्त ने बताया कि उसके गांव से बहुत लोगों को ले जाया जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। मतलब मैं तुमको उस ऑफ़र लेटर को अपनी स्क्रीन में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या उन्होंने ऑफ़र किया हुआ था। तो ये एक ऑफ़र लेटर जो उस दोस्त को मिला था, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स लिखा हुआ है यहाँ नीचे पर, उसको देखना। इसमें लिखा हुआ है कि 9 से 6 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा रोज। जॉब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर 2 ईयर्स लिखा है कि जॉब 2 साल के लिए इसमें गारंटीड है। 2 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाएगा। किस वीजा पे है कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो फालतू बात है। फिर अगला लिखा हुआ है कि $12 प्रति घंटे का मिलेगा। एवरेज लिखा हुआ है $3,240 मिलेगा, मतलब 2,35,000 एक महीने का, जो कि बहुत अजीब बात है। क्योंकि अगर आपको एक घंटे का $12 मिल रहा है तो एक हफ्ते में आप 40 घंटा काम करते हैं और आपको मिलता है $480, तो एक महीने का तकरीबन होता है $2,000। अब ये $3,240 कहाँ से वो लोग जोड़ किए हैं वही लोग जाने। मतलब वो लोगों को सामान्य जोड़ घटाव भी नहीं आता है। तो अगर आप उस नंबर को कैलकुलेट करते तो उतना में ही पता चल जाता कि वो कितना फर्जी है। अगला कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि खाना जो है कंपनी देगी, फ्लाइट का पूरा पैसा वही कंपनी देगी और वीजा का 75% कंपनी देगी। आपको सिर्फ 25% वीजा का लगेगा, जो कि एकदम फर्जीवाड़ा है। आपको पूरा वीजा का पैसा देना पड़ता है, फ्लाइट का पैसा खुद देना पड़ता है और खाना भी खुद व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये जितना कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और बाकायदा सील एंड साइन भी लगा हुआ है, जो कि फर्जी है,
वो भी। तो इस तरीके का ये लोग जॉब ऑफर लेटर भेजते हैं। अगर उसको आप डिटेल में थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़े और जोड़ घटाव करें इन नंबरों को, तो उतना में ही पता चल जाएगा कि ये कनाडा में कहीं पर भी नौकरी मिलती है, कभी भी किसी को भी, या पढ़ने के लिए आते हो तो हर किसी को, कोई अपवाद नहीं है, हर किसी को इंटरव्यू देना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब आप बिना इंटरव्यू के यहाँ नहीं आ सकते। अगर कोई कह रहा है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसे ही मुझे पैसा दे दो, मैं दिलवा दूंगा, मैं आपको यहाँ बाहर ले जा सकता हूँ, तो जान लो कि वो फर्जी है। हो सकता है कि आपके गांव में या शहर में कोई व्यक्ति हो जो बोल रहा है कि वो किसी एजेंट को जानता है, हो सकता है कि उसके साथ खुद धोखा हो रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा हो, उसके साथ भी हो रहा हो। तो किसी को भी विश्वास मत कीजिए। मैंने बार बार कहा है कि सरकार का यहाँ पर कोई घूस नहीं लेता है। अमेरिका में या कनाडा में उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, मतलब उनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जैसे यूएस में USCIS बोलते हैं, तो वहाँ पर से जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं किसी भी वीज़ा के लिए। एजेंट होना ज़रूरी नहीं है। एजेंट का आप मदद लेते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा फीस या पासपोर्ट जल्दी करवा देगा या वीज़ा दिलवा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े पद में हो, अगर आप सिर्फ लेबर काम के लिए आ रहे हैं या मजदूर हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं है बहुत, तब तो सोच लीजिए कि और कितना मुश्किल होता होगा ना। एक और दोस्त को मैंने बोला कि तुमने पैसा क्यों दिया, जबकि मैंने बोल रखा था कि पैसा नहीं देना है किसी को, लेकिन काम को सबको इतना ज़रूरी है, मतलब काम के लिए सब डेस्परेट है, मतलब नौकरी चाहिए ही। तो जैसे ही कोई ऑफ़र मिलता है तो आपको लगने लगता है कि अरे मुझे काम का ऑफ़र मिल गया, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है ना। उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब तक उनसे आप देखेंगे नहीं, जब तक आप उनका इंटरव्यू नहीं होगा, जब तक आपके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलता है। और जब वो बोलते हैं कि मैं आपका पूरा वीज़ा का पैसा दूंगा, आपका आने जाने का पैसा दूंगा, तो जान लो पक्का कि वो फर्जी है। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं तो यहाँ पर अमेरिका में सालों से काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल काम करता हूँ, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो मुझे बोले कि मैं तुमको वीज़ा के लिए पैसा दूंगा या आने जाने के लिए पैसा दूंगा। तो आपको अगर बोल रहे हैं तो मतलब वो कितना फर्जी ही होगा ना। और मेरे बहुत सारे दोस्त जो काम करते हैं, आज तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनको खाने का पैसा देंगे, इसका पैसा देंगे, उसका पैसा देंगे। कि हो सकता है कई बार लोग ऐसे भी लाते हैं कि वो अपने ऑफिस में लाने के बहाने आपको गुलाम बना के भी रख सकते हैं। तो आप जब आएँ, किसी भी काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप उनका फ़ोन नंबर गूगल कर सकते हैं, उनका ऑफिस का नंबर या जो भी है, जो नाम दिया था, बिना उनका पता जाने ऐसे ही मत बिलीव कर लीजिए। वो कंपनी का नाम आप तो अब मतलब सर्च कर सकते हैं ना अपने इंटरनेट में आसानी से। फिर हर एक कंपनी का एक HR डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, नौकरी के लिए हायर करता है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं मुझे ऐसे ऐसे पत्र मिला है, क्या ये सही है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उनको जाके पढ़ने के लिए बोलिए। आपके पास कितनों भी एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, आपको सीधा नौकरी नहीं मिलता है, आपको इंटरव्यू होना ही पड़ता है। तो प्लीज़, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, मैं बोल के थकान भी लगने लगी है कि आप किसी भी एजेंट के पछड़े में मत पड़िए, कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। ये वीज़ा, वो वीज़ा, ऐसे ही लोग यूट्यूब में कुछ भी बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल में देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सावधान रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इस तरीके की जो भी चीज़ है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताने की कोशिश करते रहता हूँ। और क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ, मुझे पता है पैसा कितना मुश्किल से आता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा यूँ ही ऐसे ही हो। तो प्लीज़ आप सावधान रहिए ऐसे स्कैम करने वालों से, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा मत करे, खासकर अगर वो जो गाँव के हैं। अब जिनको पैसा देना है, जिनको मतलब बर्बाद होना है, तो क्या ही कर सकते हैं। कई लोगों को बोलोगे उसके बाद भी बोलते हैं नहीं हम तो करेंगे अपने मन से ही, तो तुम देख लेना वो मतलब। लेकिन बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको ऐसे ही नौकरी दे दी जाए, नहीं तो सब लोग यहीं आ जाते हैं ना। मतलब अगर सिर्फ किसी के एजेंट के चक्कर में और किसी के चक्कर में आपको नौकरी मिलता, तो यहाँ खुद अमेरिका में लोगों को काम मिलना इतना आसान नहीं होता, सबका इंटरव्यू होता है। तो आपको तो बाहर से लाया जा रहा है, बिना इंटरव्यू के तो आ नहीं सकते ना। तो प्लीज़ सावधान रहिए इन सब चीज़ों से। एक और चीज़ जिससे तुम जान सकते हो कि वो कंपनी फ्रॉड है कि नहीं, कि यहाँ पर अमेरिका में काम करने के लिए सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। वो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है ये पूछना उनको। हो सकता है उनको हेल्थ इंश्योरेंस का नाम ही ना पता हो, अलग अलग राज्य में अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com। और प्लीज़ मुझे मेरा व्हाट्सएप मत पूछिएगा, या किसी को भी मत पूछना किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप से कुछ होता नहीं। व्हाट्सएप में वैसे भी आप कभी भी कुछ भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट मत भेजिए। अब जब मुझे ईमेल करते हैं तो बराबर बताइए कि आप किस लिए भेज रहे हैं। सिर्फ इतना मत बोलिए मुझे काम चाहिए, उसका मैं करूँगा क्या ना, तो या कोई भी करेगा क्या। तो अगर आप पूछ रहे हैं तो उनसे पूछिए ना। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि धमकी टाइप का देते हैं, मुझे काम दे रहे हो कि नहीं। अरे भाई मैं काम थोड़ी नहीं दे सकता हूँ, ये जो दे रहा है वो देगा भी क्यों अगर आप ऐसे बात करते हैं तो प्लीज़ आप ईमेल लिखना सीखिए। ये सब मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर दे, उसके कारण आपको काम ना मिले ना।
लेना। तो ज़रूरी होता है थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का ईमेल लिखना। नहीं आता है तो सीखिए कैसे करते हैं। बाकी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, कोई शॉर्टकट ईजी तरीका नहीं है। अगर कोई करना चाह रहा है वैसे तो वो फर्जी ही है। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था कि आप इन फर्जी और स्कैम वाले से बच के रहिए। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ को दिखाते हुए। मेरा अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।